आज पार्ट बहुपद पार्ट 3 है, ठीक है। शेष भाग 104 से देखिएगा ध्यान से। चलिए नहीं फोकस कीजिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। इसमें बहुपद है। जब बहुपद रहता है चर एक्स वाई को चर कहते हैं, एक्स वाई जेड को चर कहते हैं। कभी भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर चर रूट में है तो बहुपद नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ अब यहाँ है एक्स के स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ चर है रूट में है, ये नहीं होगा। यहाँ रूट में है, ये चर है रूट में, इसका मतलब कि बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ एक्स के स्क्वायर 3/2 है और माइनस है एक्स प्लस एक्स के एक्स 1/2 है प्लस 1। तो एक्स से 3/2 है माइनस एक्स है प्लस एक्स से तो ये रूटे रहता है, क्या कि जब रूट रहता है तो रूट को हम 1/2 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये भी जो है क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बहुपद कौन है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद का है पता चल गया आप लोग को। आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन 105 है। 105 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना, 3 दिया हुआ 3। और उसके बाद में अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है -10। कह रहा है कि क्या हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, 3 एक्स प्लस है, इसका है -10। एक्स के स्क्वायर हो गया -3x हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है 10। ये आंसर हो गया। आंसर कहाँ है, एक्स स्क्वायर, इसी आंसर है। 106 हम देखेंगे। 106 है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स के स्क्वायर प्लस 1/6x - 2। ध्यान से देखेंगे, जब इसका के शून्यक है तो बराबर में 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 1 ले लेना है, इसका भी नीचे 1। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 6 हो जाता है। ये 6x के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। ये 6x के स्क्वायर प्लस है x -12 बराबर में 0। अब इसको हम तोड़ेंगे। 12 छक 72, 12 छक कितना हो गया, 72 हो गया। 12 छक 72 है, तो 12 छक 72 है, तो हम 6x के स्क्वायर देखिएगा ध्यान से प्लस 9x माइनस हम करेंगे 8x -12 बराबर 0। तो यहाँ लेंगे हम कितना, 3x कॉमन ले लेते हैं तो 2x बचेगा, यहाँ 3x। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, 8 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 8 नहीं ऐसे सॉरी, यहाँ 4 लेते हैं कॉमन, 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2x प्लस यहाँ 3 बचेगा। 3x हो गया माइनस में 4, फिर उसके बाद में है 2x प्लस 3। तो 3x बराबर में 4, x बराबर 4/3, 2x बराबर में -3, x बराबर 3/2। तो हमको है 4/3 है। फिर उसके बाद माइनस हो गया 3/2, -3/2। यहाँ पर ही आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, थोड़ा सा अथी चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन। कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 12 के शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है तो एक्स के स्क्वायर 2x के स्क्वायर है प्लस 5x है और माइनस है कितना, 12 -12 है।
शून्य ज्ञात करें तो 12 दूना कितना हो गया 24, गुना कर लेंगे, इसको तोड़ देंगे, 2 से 12, 2 से 6 हो गया, यही 3 है 3। अब इसको हम ऐसे हम जोड़ा लगाएंगे कि गुना करने के बाद 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने के बाद 5 आ जाए। तो अगर हम करते हैं ये हो गया, ये 8 हो गया, आई 3, अगर 2 4 8 है, 8 में से अगर हम 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो 5 आराम से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x के स्क्वायर प्लस में 8x हो गया माइनस हो गया 3x आई 12। 2x के स्क्वायर है, 2x के स्क्वायर यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस आई 4 हो गया, आई माइनस है 3 और फिर इसके बाद में x प्लस 4, 2x माइनस 3 x प्लस 4। इसका मतलब है कि 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 x बराबर -4। कितना माने है करा कि 3/2 -4, 3/2 -4, इसका आंसर बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर कितना 108। 108 हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। करा कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 8 है। ठीक है, और शून्य कल अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तब लिखेंगे x के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर हम 5, c बराबर हो गया 8। ठीक है, उसके बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a माइनस b -5/1 मतलब -5 यहाँ पर आंसर समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा आगे है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य के अल्फा तरह बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, फिर वही मैथ है, x के स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 8 है, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर हो गया 8। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसका मतलब -b -5, लगता है कि अभी बना दिए। ठीक है, आगे 109 देखिएगा ध्यान से, 109 है, ये बहुपद 2 कितना है 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले हम इसको गुना कर लेते हैं, ये 2 हो गया माइनस ये x के स्क्वायर हो गया माइनस प्लस यहाँ x हो गया। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, गुणनफल है, इसको लिख सकते हैं -x के स्क्वायर प्लस x प्लस हम 2 लिख सकते हैं। अब a बराबर -1, b बराबर 1, c बराबर 2, गुणनफल बोल रहा है ना, शून्य को गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, c के मान 2 है, a के मान -1 है, इसका मतलब कि -2 ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 110, क्वेश्चन नंबर 110 है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है। x के स्क्वायर है -4x है प्लस 3 है, a बराबर हम ले लेते हैं 1, b बराबर हो गया -4, c बराबर हो गया 3। अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का हम मान निकाल लेते हैं, माइनस होता है b/a, माइनस b है, यहाँ -4 है, फिर यहाँ पर भी माइनस है, a के मान 1 है, इसका मतलब माइनस प्लस होता है। अब वहाँ पर देखेंगे 3a प्लस हम 3b है, तो 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस b, तो 3a प्लस b के मान है 4, तो कितना हो गया 4×3 12 आंसर हो गया। उसके बाद में 111 है, कह रहा है कि शून्य के 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होती है, तो इसका बहुपद की संख्या याद रखिएगा अनगिनत होता है चाहे अनंत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनगिनत होता है या अनंत होता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे करेंगे, यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3a प्लस 3b का मान ज्ञात करें। ये तो अभी बन गया है, देखिएगा 7 है। रिपीट
क्वेश्चन देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और फिर 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यक है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा का मान देखिएगा, अल्फ़ा के मान है 2, बीटा के मान है कितना 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 2 प्लस 6 बराबर हो गया 8, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर निकालेंगे तो 2 गुने 6 बराबर 6 दूनी 12। अब हम द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। एक्स के स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 8 एक्स हो गया और प्लस अल्फ़ा गुने बीटा 12 बराबर 0। यही मेरा आंसर है, एक्स के स्क्वायर माइनस 8 एक्स 12, ये हो गया आंसर डी। आगे देखते हैं, आगे है फिर 13 कह रहा है कि द्विघात बहुपद y के स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, मतलब कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक या दोनों समान होगा। देख लेते हैं, ये y के स्क्वायर है प्लस 16y है और प्लस 55 है, 11 × 55 आ जाएगा, तो 11y प्लस 5y प्लस 55, y कॉमन लेंगे, y प्लस 11 और प्लस 5 और y प्लस 11, इसका मतलब कि y प्लस 5 यहाँ हो गया और y प्लस हो गया 11, y माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में, इसका मतलब दोनों ऋणात्मक, ये हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे दिखेगा, आगे है यहाँ बोल रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करना है। एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ है 2x के स्क्वायर प्लस 5x माइनस k, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब a बराबर हम ले लेते हैं 2b बराबर लेते हैं 5c बराबर लेते हैं माइनस k, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b बटे माइनस b माइनस 5, a के मान है कितना 2, इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा के मान आ गया -5/2 आ गया। अब हम लेते हैं अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा होता है -c बटे c के मान है -k, a के मान है 2, इसका मतलब बोल रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान देखिएगा व्युत्क्रम हो मतलब उल्टा हो, इसका मतलब यहाँ 2 है आई k का उल्टा, तो जब ये है प्लस में है आई k का उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे ये तो ऐसे ही बनने वाला है, करेंगे किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है तो घात ऋण पूर्णांक तो होगा नहीं, घात में भिन्न संख्या पूर्ण संख्या इनमें से कोई भी पूर्ण संख्या हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलता है पूर्ण संख्या हो गया, मतलब कि पूर्ण संख्या मतलब कि 0 1 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भिन्न तो होगा नहीं, ऋण तो होगा नहीं, ऋण कोई ज़रूरी नहीं कि ऋण होगा, ये गलत है, पूर्ण संख्या ही हो सकता है, ठीक है। अब आगे है बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख होता है, आलेखिए ax स्क्वायर bx है और प्लस में c है, इसका आलेख है परवलय होता है कि वृत्त होता है कि सरल रेखा होता है, अति परवलय होता है, इसका मतलब है कि इसका है बी परवलय होता है, ठीक है। मतलब कि ax के स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c, इसका मतलब कि क्या है, ये रेखीय बहुपद है, क्या है रेखीय बहुपद है। और जब ये रेखीय बहुपद है तो रेखीय बहुपद ही यहाँ पर ऐसे ही रेखीय बहुपद हम इसे खींचते हैं, तो इसलिए क्या है परवलय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे यदि p इंटू एक्स फिर इसके बाद में है p इंटू एक्स है gx का घात 7 है gx का, देखिएगा ये px है ना, p इंटू एक्स g इंटू एक्स, p इंटू एक्स का मान कितना है
p इंटू एक्स का मान 7 है तो x के पावर 7 और g इंटू एक्स का मान 3 है, मतलब कि x के पावर है 3 तो x के पावर 7 माइनस 3 बराबर x के पावर 4 आंसर हो गया। इसका मतलब कि आंसर हो गया 4 कब खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घात बोल रहा था इसलिए। आगे देखिएगा, आगे फिर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है तो सी कब दिया हुआ क्वेश्चन गलत है। सी कब होगा, जब यहाँ पर घात 2 होगा तब यहाँ पर x के पावर 7 x के पावर 2 तो x के पावर 7 माइनस 2 तो x के पावर ई तब 5 होगा, तब ये आंसर ई होगा। ठीक है, अगर समझ में, जब आधार सेम हो और पावर भिन्न भिन्न हो तो आधार वही रह जाता है, पावर आपस में घट जाता है। ठीक है, वहाँ दिया हुआ था px का घात दिया हुआ था 7 दिया हुआ था, gx का घात यहाँ 3 दिया हुआ था, और दोनों का अगर हम आधार x है और पावर में जाएगा तो घट जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर घात 2 रहता तब आंसर 5 होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ठीक, आगे कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कन्फ्यूजन रहेगा दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिएगा, फिर ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा गुने बीटा मतलब कि एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 1 है, a बराबर 1 b बराबर माइनस 4 c बराबर 1, तो अल्फा गुने बीटा का मान होता है माइनस c बटे a होता है, c के मान 1 a के मान 1, तो इसका मतलब 1 1 1 बराबर 1, इसका मतलब कि ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर आगे है कि यदि बहुपद इतना है, ये अल्फ़ा बीटा है, तो इसका मान क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, ये होता है अल्फ़ा, पहले तो हम 6x के क्यूब है माइनस 11x के स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस में 2 है। कह रहा है कि ये पहले ए बराबर हम लेते हैं 6, बी बराबर लेते हैं माइनस 11, सी बराबर लेते हैं माइनस 3 या डी बराबर लेते हैं हम 2। यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो इसका सूत्र होता है इसका अल्फ़ा बीटा तो डी बटे होता है क्या है, डी नहीं, इसका होता है बी माइनस बी बटे ए, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस बी यहाँ पर है, एक और माइनस, ये ए का मान है कितना 6, माइनस माइनस प्लस 1/6, इसका मतलब कि आंसर हो गया कितना, माइनस बी बी बटे होता है, सॉरी बी बटे होता है, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा बी बटे, इसका होता है सूत्र बी बटे ए होता है। बी के मान है कितना, बी के मान है माइनस 11, ए के मान है 6, इसका मतलब कि ए वाला आंसर आपका गलत है, ए वाला आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अल्फ़ा प्लस बीटा 2 हो गया 2, फिर उसके बाद में सूत्र होता है, अच्छा रुको थोड़ा सा, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा, इसका मान है अल्फ़ा बीटा किसका मान, इसका मतलब कि इसका सी बटे होता है, सॉरी इसका सूत्र ई नहीं होता है, ये होता है सी बटे होता है। ठीक है, याद रखिएगा सी बटे ए होता है, सी के मान है -3, ए के मान है 6, 3 दूना 6 माइनस 1/2, ई आंसर हुआ। इसका मतलब कि आंसर ये गलत है, ये वाला आंसर। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेगा, सूत्र थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे 121 है, 121 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिएगा, यदि बहुपद एक्स के स्क्वायर है -3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5, अल्फ़ा बीटा हो तो ए प्लस 1 बी प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और इतना का मान ज्ञात करना। पर देख लेते हैं इसको हम, एक्स के स्क्वायर -3x हो गया, यहाँ हो गया प्लस, अरे माइनस यहाँ 3, यही माइनस है 5,
एक्स के स्क्वायर हो गया माइनस 3x हो गया माइनस 8 हो गया बराबर 0। अब हम देखते हैं, अब यहाँ हम लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम a बराबर लेते हैं 1, b बराबर लेते हैं -3, c बराबर लेते हैं -8। अगर इतना हम ले लेते हैं तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b बटे a, -b के -3, a के मान 1। इसका मतलब किसका हो गया -3 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो गया -3। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया -3, अल्फ़ा प्लस बीटा देखिएगा, दो शून्यक है, एक हम शून्यक निकाल चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा के मान -3 आया है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है -3। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, कोई ए होगा, कोई हम पुट कर देते हैं। तो ए प्लस में 1 है, इसका मतलब कि अल्फ़ा बीटा, तो इसका मान है हमको दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है -3। तो ए बराबर -3, जब भी उस पर जाएगा तो -1, ए बराबर 3, 1, 4। यही मेरा आंसर है, ये वाला। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। आगे कहाँ चल गया सब, 13 तक नहीं है, तब बहुपद नहीं है। बताया है कि जब चर अगर पावर में ऋणात्मक आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, आंसर ही है। इसके यहाँ देखिएगा 123 क्वेश्चन नंबर है। एक्स के स्क्वायर है प्लस 1 बटा एक्स के स्क्वायर बराबर कितना है 14। बोल रहा है कि एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान ज्ञात करना है। इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। अगर इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स के स्क्वायर प्लस 1 बटा इतना एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2ab, तो 2 गुने एक्स गुने 1 बटा इतना, इसे ये काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में इधर देखिएगा, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान है 14 प्लस 2, 14 2 16 हो गया आंसर, 14 2 16। लेकिन हाँ, x प्लस 1 बटा एक्स के स्क्वायर का मान है 16, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर रूट अंडर हम 16 करेंगे तो इसका मान 4 आ जाएगा। ठीक है, 4। आगे देखिएगा, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, फिर है करें कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर हो जाएगा बराबर अति प्लस 2 है बराबर में 0 हो गया, एक्स के स्क्वायर बराबर -2 हो गया, एक्स बराबर रूट अंडर 2 है। ठीक है, तो जब एक्स के स्क्वायर है -2 हो गया, तो घात बोल रहा है ना, ओहो ये घात, तब तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, घात है तो घात यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, घात बोल रहा है 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या कितना होता है, तो 3 और 5 का है, चाहे 4 है 5 का है, चाहे 8 है 7 का, सब का होता है अनगिनित, मरेगा अनगिनित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 127। करें किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा के मान है -3, बीटा के मान है -11। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा है -3, यहाँ पर होता है प्लस -11। इसका मतलब कि -3 हो गया प्लस -11, तो 11 3 हो गया कितना, 11 14, तो ये माइनस हो गया 14। फिर उसके बाद में हो गया अल्फ़ा गुने बीटा -3 गुने -11, 11 3 33 प्लस में 33। अब उसके बाद में हमको द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने एक्स होता है और प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -14 गुने एक्स प्लस है अल्फ़ा गुने बीटा का मान है 33। इसका मतलब है एक्स के स्क्वायर माइनस प्लस 14 एक्स प्लस 33 बराबर 0 आंसर। इसका मतलब कि एक्स के स्क्वायर
14x प्लस 33, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद में 128 क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से। 128 क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहा है? 128 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि x, तो हम यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x के क्यूब हो जाएगा प्लस में 7x हो जाएगा प्लस 4, और कह रहा है घात, तो घात इसका 3 है तो इसका 3, ठीक है। द्विघात बहुपद सिर्फ घात अगर बोले तो घात पावर देख लेना है, सबसे ज़्यादा जिसका घात रहता है वो आंसर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे 129 क्वेश्चन नंबर, 129 क्वेश्चन नंबर है। बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यक, शून्यक किसका है? एक्स के स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, -49 बराबर 0, एक्स के स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर √49, एक्स बराबर 7। जब रूट से बाहर निकलता है तो एक्स -1 प्लस में, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस का है, यहाँ पर है डी, आंसर है। 130 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 130 बहुपद इतना शून्यक -1 हो तो गुणनफल, अगर माइनस शून्यक, अगर एक मेरा शून्यक अगर -1 आया है तो इसका मतलब है कि x बराबर -1 आया होगा, और जब x बराबर -1 आया है तो बस इसको हम इस पार हम लेके चलेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगी, मेरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आंसर है, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन नंबर है कितना, यहाँ 131 करे कि अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर बी एक्स सी डी एक्स, अगर शून्यक होता है अल्फा गुने बीटा गुने तो इसका होता है -d/a सूत्र होता है, ठीक है ना, इसका -d/a सूत्र होता है। आगे फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ है कह रहा है कि वाई के स्क्वायर, कह रहा है कि घात ज्ञात करें। जब घात का है तो दोनों बहुपद में हम देखेंगे किसका घात सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा घात है यहाँ हो गया तो एक कॉमन वाई के स्क्वायर, फिर गुना, फिर यहाँ हो गया तो ये वाई के पावर, और जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग तो ये वाई के वाई, 5 2 7, इसका मतलब कि घात मेरा 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि भागफल का घात क्या होगा, तब भागफल का घात क्या होगा तो हम पहले पहला अक्षर सिर्फ देखेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके, तब इसको हम बनाते हैं। पहला अक्षर भागफल का पहला अक्षर हम देख लेते हैं, पहला जो कितना है 3x के क्यूब है प्लस है एक्स के स्क्वायर है प्लस 2x 5 है, उसके बाद में है कितना है x के स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 1। अगर हम x के स्क्वायर है, x के स्क्वायर है, अगर हम 3x से अगर हम गुना करेंगे 3x से तो 3x के क्यूब हो जाएगा, 3 दूनी 6, x के स्क्वायर हो जाएगा, आई प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6x के स्क्वायर में 6 स्क्वायर घटेगा तो -5x के स्क्वायर, यहाँ पर हो गया तो -x प्लस में 5, अब -5 आ गया। अगर इसका मतलब है कि माइनस अगर हम 5 से अगर हम गुना करेंगे तो हम आ जाएगा -5x के स्क्वायर है प्लस है, 5 दूना 10 तो माइनस हो जाएगा 10x हो जाएगा, आई प्लस माइनस हो जाएगा 5, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये काम ख़त्म हो गया। ये 10 में से x घटेगा तो 9x आ जाएगा, आई 5 5 10, तो 10 कह रहा है कि घात ज्ञात करना है। घात तो हमको यहाँ पर x के पावर कुछ आया नहीं, इसका मतलब 1 आया तो 1 हो गई आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ कह रहा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर g माइनस, मतलब कि g इंटू एक्स है बराबर इसका दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, g इंटू -1, इसका मतलब कि x का मान -1 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ ये 3 है गुने -1 इसके स्क्वायर, ये 7 है गुने -1, आई प्लस में हो गया 2, ये हो गया 3 तो 3 हो गया। 1 के स्क्वायर अगर पावर में अगर सम रहे तो हमेशा होता है घनात्मक, अगर पावर में विषम रहे तो हमेशा होता है ऋणात्मक, ठीक है। तब याद आएगा घनात्मक में आएगा तो 1 तो 3 हो गया, माइनस 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 प्लस 7 प्लस 2, इसका मतलब कि ये हो गया कितना 7 3 10 2 12, 12 मेरा आंसर है यहाँ। अब कह रहा है कि x स्क्वायर के 16 के शून्यक क्या है, तो x के स्क्वायर है
ये है 135 क्वेश्चन नंबर। अब माइनस में है 16 तो बराबर 0, एक्स के स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर रूट अंडर 16 तो एक्स बराबर 4। जब रूट के अंदर से जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो एक प्लस हो रहा है एक माइनस, एक प्लस माइनस है कहाँ है, यहाँ पर प्लस माइनस है। ठीक है, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। फिर है 36 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर यहाँ देखिएगा 1 ले लेंगे, बी बराबर ले लेंगे -3, सी बराबर हो गया 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे ए। -b के मान यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, और ये इसका मतलब कि 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ये 4 × a प्लस b था, 4 × a प्लस b का मान 3 आया है, 4 12, आंसर हो गया 12। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2a के शून्य का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। a बराबर हम ले लेंगे 1, b बराबर हम ले लेंगे -9, c बराबर हम ले लेंगे 2। ठीक है, और उसके बाद में गुणनफल बोल रहा है, हम अल्फा गुने बीटा का मान होता है c बटे a, c के मान है 2 है, a के मान है कितना 1, इसका मान है 8 है, c है तो ये 2a है, 2a है, सॉरी 2a, तो यहाँ 2a, ये 2 से ही कट गया, 4a बराबर कितना हो गया 4a बराबर 4, यहाँ पर आंसर है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। कभी भी मतलब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर -9x है प्लस में 2a के शून्य का गुणनफल 8 दिया हुआ, तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यकों जब हमको शून्यकों का गुणनफल देगा तो हम शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, शून्यकों का योगफल नहीं निकालना है। अगर शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, गुणनफल हम नहीं निकालेंगे। आगे समझ में, आगे देखिएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करना है, तो एक्स के स्क्वायर है प्लस है 4x माइनस है 12, तब 12 का अगर हम तोड़ेंगे तो कितना 6 दूना 12 हो गया, 6 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स के स्क्वायर प्लस हो गया 6x - 2x - 12, एक्स कॉमन लेंगे x 6 -2 कॉमन लेंगे x + 6, x - 2 हो गया, x माइनस यहाँ हो गया 6, x + 6 है तो x बराबर ये 2 हो जाएगा, x बराबर -6, 2 और -6, 2 और -6, यहाँ पर सी में आंसर है। ठीक है, आगे है 139 बहुपद इतना के शून्यक अल्फा प्लस बीटा, तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। इसका मतलब 139 के देखिएगा, a बराबर हो गया 6 हो गया, b बराबर हो गया -7 हो गया, c बराबर हो गया -3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटे a, -b का मान है -7, यहाँ पर भी माइनस है, a के मान है 6, इसका मतलब कि 7/6, 7/6 कहाँ है आंसर, यहाँ 7/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। फिर इधर है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो तब a का मान क्या होगा। हम मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर a, बीटा बराबर माइनस से ले लेते हैं, अब माइनस लेते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा a, अब प्लस में माइनस है, इसका मतलब a - a बराबर 0, इसका मान है 0। 141 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 141 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक है, जिसके शून्यक 0 और 5 ऐसा बताना है। तो हम निकाल लेते हैं 0 और 5 हम निकाल लेते हैं, इतना हम देखिएगा ध्यान से। इसको इस तरीका से ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जितना देर तक हम सोचेंगे उतना देर तक हम बना लेंगे, उससे अच्छा है कि हम देख लेते हैं। अल्फ़ा के मान दिया हुआ है 0 और बीटा के मान दिया हुआ 5। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है 0 + 5, इसका मतलब है कि 5। अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है 0 × 5, इसका मतलब है कि 0। अब द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा ए गुने एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा है, एक्स के स्क्वायर है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया है 5, तब 5 हो गया, यहाँ x हो गया प्लस यहाँ 0, एक्स के स्क्वायर -5x, एक्स स्क्वायर -5x, 5x स्क्वायर -5x, एक्स स्क्वायर -5b आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे देखिएगा।
आगे बहुपद करेंगे 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा 10x बराबर में 0 दे देंगे, बराबर ही 25 हो गया। x बराबर 25 बटे है 10, 5 से 5 दूना 10, 50 25, इसका मतलब कि x बराबर 5 बटे हो गया 2, 5 बटे 2 यह आंसर है। फिर बहुपद इतना का घात क्या होगा, घात यहाँ देखिएगा, यहाँ पावर में घात 2 है तो यहाँ आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। फिर है एक 144 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बोले हैं कि जब जिसका अगर मान अगर चर ऋणात्मक में आ जाए वो बहुपद नहीं होता है। तो ऋणात्मक में देखिएगा ये पावर में नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये ऋणात्मक में जमा, इसलिए आंसर में डी हो गया। अब एक यहाँ है कह रहा है कि बहुपद देखिएगा दो दिया हुआ है, एक इधर और एक इधर। घात सबसे ज़्यादा घात 5 है तो x के पावर 5 ले लेंगे। फिर इसके बाद में सबसे ज़्यादा है 6, x पावर 6, आई पावर 6 5 11, इसका मतलब कि आंसर होगा 11 आंसर। ठीक है, पावर जुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन नंबर है 146 क्वेश्चन 146। अब बोल रहा है कि यदि -2 और 3 द्विघात बहुपद x² a + 1x + b के शून्यक है, मतलब कि ये है दोनों है शून्यक है। ये तो शून्यक है तो हमको निकालना पड़ेगा किस रूप में, ये तो ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। जैसे मैं ऑप्शन से हमको निकालना पड़ेगा द्विघात बहुपद है, तो इसको तो हम जब तक ले शून्यक से a और b का मान है x² a और b। देखिएगा हम ऑप्शन हम ले लेते हैं, ऑप्शन पर हम बनाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन पर बनने वाला है। ऐसे x² है आप प्लस a है प्लस 1 है और फिर उसके बाद में x है या प्लस में है b है, तो x² हो गया प्लस a का मान हम रख लेते हैं, हम देखते हैं a का मान यहाँ 4 रख लेते हैं, तब 4 और यहाँ हो गया +1 इसे यहाँ पर x और प्लस में b का मान 6 रख लेते हैं। तो अगर हम x² हम रख देते हैं तो 4 1 5 हो गया, ये x हो गया प्लस में 6। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो x² प्लस हो गया 3x हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 6 हो गया। इसका मतलब कि x × x प्लस 3 या प्लस में हो गया 2 और x प्लस हो गया 3। इसके बाद में x प्लस हो गया 2 और x प्लस 3। इसका मतलब है कि x बराबर -2 x बराबर -3। आगे समझ में, तो इस मैथ है ऑप्शन से हम हल कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ऑप्शन से आप लोग हल करके देख लीजिएगा, जब अगर परीक्षा में जब आ जाए तो इसको ऑप्शन से हल कर लेना है, हल करके देख लेना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम देखना है कि हम कौन सा हम लेंगे। देखिएगा सब के सब वहाँ पर है प्लस में, यहाँ दोनों शून्यक माइनस में है। इसका दोनों शून्यक अगर माइनस में है, इसका मतलब है कि अगर इस शून्यक आया हुआ x बराबर ई -2 आया होगा और x बराबर ई -3 आया होगा, इतना आया होगा शून्यक। इसका मतलब है कि जब इस पर आएगा तो x + 2 होगा, इसका मतलब है कि x है ई प्लस ये 3 होगा। इसका मतलब कि दोनों प्लस में होगा, तो हम सीधी हम प्लस वाला ऑप्शन उठाएंगे, आंसर हमको आ जाएगा। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेगा। 48 ये कह रहा है कि एक शून्यक -2 हो तो इस -2, एक शून्यक कितना दिया हुआ है -2। जब हमको एक शून्यक अगर -2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि x का मान -2 आया होगा। इसका मतलब है कि जब हम इस पर ये आएगा तो x + 2 आएगा, x + 2 कहीं नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन यहाँ गलत है, यहाँ आंसर हो जाएगा x + 2 होगा। ये कब आंसर होगा, जब यहाँ शून्यक -3 देता, जब अगर शून्यक देता x बराबर -3, तो अब जब ही पार्टी x आता तो ये प्लस में 3, तब आंसर होता है ए वाला। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज बहुपद ख़त्म हो गया। चैप्टर 2 था बहुपद। अभी 148 अभी अब आगे है, ये है क्या जी? अच्छा देखते हैं कितना है। ओह अभी है ये है, आगे देखिए आज निपटारा कर ही देते हैं, सब आज ख़त्म हो जाएगा। हम सोचे कि 148 को है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है? तो देखिएगा अल्फ़ा के मान हो गया 4 है, बीटा के मान है -2 है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, तो ये 4 है, ये माइनस हो गया, तो प्लस यहाँ -2 हो गया, तो 4 - 2 = 2। इसका मतलब कि इसका मान -2 आ गया।
अल्फ़ा गुने बीटा का मान निकाल देते हैं तो ये हो गया 4 गुने -2 माइनस 8। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फ़ा गुने होता है बीटा। एक्स के स्क्वायर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2, तो 2x प्लस इसका मान है -8 है, तो एक्स के स्क्वायर हो गया -2 हो गया प्लस -8 है आंसर। इसका मतलब है कि एक्स के स्क्वायर -2x है और -8 कहाँ है, ये ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत क्वेश्चन रिपीट है, आप लोग ढंग से अगर देख लीजिएगा तो फिर एक वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें का। ठीक है, ला थोड़ा सा ढंग से देखना है बस। कह रहे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो इतने तक का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, पहले तो हम x के स्क्वायर है प्लस ये 5x है प्लस 8 है, पहले हम उसको हल कर देते हैं। क्या आता है, a के स्क्वायर है प्लस ई b है और प्लस 2ab है। हम पहले इसका सूत्र लिखते हैं, तो a प्लस b के होल स्क्वायर -2ab मतलब 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि मेरा मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर निकाल देते हैं, a बराबर 1, b बराबर 5 है, c बराबर 8 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया -b बटे a है, -b का मान -5 है, a का मान -5, तो -5 है, -5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आंसर हो गया, प्लस में 25 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो इसका भी मान निकालना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, इसका भी है मान अल्फ़ा प्लस बीटा है, बहुत अच्छा है 151। देखिएगा a बराबर 1 रखेंगे, b बराबर -3, c बराबर -4, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a होता है, -b यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, 1 मान 1, तो माइनस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो गया। अब उसके बाद में दिया हुआ है 4/3 इंटू a प्लस b, तो 4/3 a प्लस b का मान है कितना 3, तो 3 कट गया तो आंसर हो गया 4 आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर है, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फ़ा बीटा होती है, हम बना दिए अभी बनाए हैं। आगे चलते हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन आ जाता है। शून्यक 5 दिया हुआ है, दम ईजी है। शून्यक जब 5 दिया हुआ इसका मतलब कि x बराबर मेरा 5 आया होगा, x -5 हो जाएगा, आंसर ये वाला ये है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर है क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 एक्स स्क्वायर इतना का एक शून्यक होगा, m में -4 एक्स स्क्वायर, फिर है कितना 2m प्लस 2 का एक शून्यक होगा एक्स स्क्वायर। तो हम पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम एक का शून्य m के मान ना, अच्छा हम बैठा देते हैं, x बराबर -4 है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है एक्स स्क्वायर हम बैठा देते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है x के स्क्वायर -x माइनस है 2m प्लस 2, x के मान -4 है, स्क्वायर माइनस हो गया, यहाँ फिर माइनस है 4 माइनस हो गया 2m प्लस 2, इसका मतलब 4 को कितना हो गया 16 हो गया, माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, माइनस हो गया 2m हो गया, माइनस हो गया 2, 16 4 20 हो गया, अब 20 है -2m है -2, तो 20 में से 2 घटेगा तो ये 18 हो जाएगा -2m। इसका मतलब है कि 18 बराबर में 2m हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 9, इसका मतलब कि m का मान 9 हो जाएगा, m के मान 9 है, आंसर का है सी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना में कह रहा कि एक शून्यक, बस एक शून्यक कितना है, एक शून्यक कह रहा है कि 1 है। अच्छा ठीक है, इसका भी बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को आगे देखिए, एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक मतलब x बराबर 1 दिया हुआ है, तो a x के स्क्वायर है -3 है, a है -1 है, e x है -1 है। इसको पहले हम हल ही कर लेते हैं।
तो देखिए ना, चाहे भाई बिठा ही लेते हैं, ए गुने 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 1 माइनस 1। तो ये हो गया, ए हो गया माइनस ये 3 हो गया, ए माइनस 1 हो गया, ये है 1 गुना करेंगे उतने रहेगा माइनस 1। तो ए हो गया माइनस ये 3 ए है, आई है माइनस माइनस प्लस हो गया 3, यहाँ पर है माइनस 1। इसका मतलब कि ए यहाँ ए में से माइनस 3 घटेगा तो माइनस 2 ए, यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 बराबर 0, माइनस 2 ए बराबर माइनस 2, ये कट गया तो 2 से 2 खत्म, तो ए बराबर आ गया 1, ए बराबर 1 का खत्म। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, अब खत्म है, ज़्यादा ना है। यहाँ बहुपद नहीं है, बोले हैं कि जिसका अगर चर रूट में हो वो बहुपद नहीं होता है। कहीं भी देखिए कहाँ चर है जो रूट में है, यहाँ है चर है जो रूट में है, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन है कुछ द्विघात बहुपद शून्यक दिया हुआ है। अच्छा, इसको बनाते हैं। अल्फा के मान दिया हुआ 3/5, बीटा के मान दिया हुआ है -1/2। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 3/5 अब प्लस है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 लिख देते हैं। ये एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना 10, ये 6 हो गया, 2 से 5 ही 5, 1/10 हो गया। इसका मतलब कि अल्फा और बीटा का मान आ गया कितना, 1/10। ठीक है, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने अगर बीटा हम निकालेंगे तो होता है सी अल्फा गुने बीटा। इसका मतलब कि 3/5 हो गया, अब गुने -1/2 तो -3/10 हो गया। अब इसका मतलब है कि इसका मान हो गया ये वाला। ठीक है, अब आगे अब कह रहा है क्या कि यहाँ देखिएगा, अब यहाँ कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करना है, तो x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा। x के स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/10 है, तो 10 गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान -3 है, तो -3 अच्छा रख लेते हैं, -3/10। अब बराबर में 0 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x के स्क्वायर माइनस x/10 हो गया, प्लस माइनस -3/10। अब यहाँ पर नीचे 1 दे देंगे, बराबर यहाँ 0। ये हो गया एलसीएम हो गया इसका 10 हो गया। अब ये हो गया 10 x के स्क्वायर हो गया माइनस हो गया, तो x - 3 बराबर 0। इसका मतलब कि 10 x के स्क्वायर माइनस x - 3 बराबर 0। आंसर है 10 x स्क्वायर माइनस x -3, हाँ है डी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में इतना के शून्यक देखिएगा, इसका निकाल देते हैं। शून्यक कह रहा है कि x के स्क्वायर माइनस है 13 बराबर में 0, x के स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 13, x बराबर रूट अंदर 13, और जब रूट में जाता है तो एक प्लस में और एक माइनस में रहता है। प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस यहाँ पर सी हो गया आंसर। ठीक है ना, समझ में रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, ठीक है, यदि इतना को x स्क्वायर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। अच्छा, भागफल है, देख लेते हैं। x के पावर 4 प्लस है 2x के पावर क्यू माइनस है 17x के स्क्वायर माइनस 4x प्लस है 30। कितना से हमको भागा देना है इसको, x के स्क्वायर है प्लस है 2x है माइनस है 15। अब ध्यान से देखना इसको, तो x स्क्वायर है या x के 4 है। अगर हम x के स्क्वायर से हम गुना करें तो x के पावर कितना आ जाएगा 4, 2 में तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2x के पावर में हो जाएगा q, माइनस है 15 तो माइनस हो गया 15x के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये काम ख़त्म है। ये भी है, ठीक है, ये भी काम ख़त्म। ये 15 में 17 तो -2x के स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ 4x बच गया 30। अब यहाँ पर देखेंगे x के स्क्वायर से लगेगा, हाँ लग जाएगा, -2 से
हमको भागफल का बात हो रहा है कि भागफल का घात क्या है, तब आगे काहेला बढ़ है। भागफल का घात यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर आंसर 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ना है तो बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 148 149 कितना क्वेश्चन था, 159 शायद इतने ही क्वेश्चन, इतना है ना, क्वेश्चन ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि अभी बहुपद है, बहुपद ख़त्म हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव 159 था, 159 वही ख़त्म हो गया। आप लोग इसको अच्छा से इसको एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखला के बाद इसको पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में टारगेट सामने रख के एक बार अपने से बना लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, काहे कि बहुत ऐसा टाइप है, बहुत टाइप है इसमें। ठीक है, अब हम कल अब तीसरा पद द्विघात समीकरण हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप पहले ऑब्जेक्टिव के पहले जो जितना भी आई सब्जेक्टिव है, पहले हम जो थी होता है एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक से सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना भी आई है, जितना भी आई क्वेश्चन है पहले उसको हल कर देते हैं। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आगे चलेगा। पहले बहुपद तक जितना भी आई क्वेश्चन जो होता है, जो एकदम बोर्ड मॉडल है, सब पहले छाट के पहले हम बना देते हैं, और तब उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, ठीक है, ओके।